10 रुपए वाली मैगी अब कितने की मिलेगी? 15 रुपए का रेल नीर 14 रुपए का हो गया, लेकिन खुले पैसे देगा कौन? ये सवाल है नए जीएसटी कानून पर जिन्हें पूछ रही है हमारी जनता। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। 22 सितंबर 2025 का दिन भारत के टैक्स सिस्टम के लिए यादगार दिन है। दरअसल 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 सुधार लागू हो चुके हैं। इन सुधारों के लागू होते ही अब कई बुनियादी चीजें या तो कर मुक्त होंगी या फिर सस्ती हो जाएंगी। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने 4 स्लैब आधारित जीएसटी व्यवस्था को 2 स्लैब में बदल दिया था। अब 5 और 18% की 2 स्लैब व्यवस्था अस्तित्व में है। सरकार ने इसके अलावा 40% का एक विशेष स्लैब भी रखा है, जो डीमेरिट गुड्स जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी उत्पादों के लिए है। सरकार ने कहा है कि 40% के स्लैब के जरिए राजस्व का संतुलन रखा जाएगा। सरकार प्रेस रिलीज और जीएसटी बचत उत्सव जैसे हैशटैग चलाते हुए इन सुधारों संबंधी जागरूकता फैलाने का लगातार काम कर रही है। हालांकि संशय बरकरार है। जैसे कि अर्थशास्त्री रमेश सिंह कहते हैं, जीएसटी दरों को अचानक कम करने से व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई कच्चे माल जिन पर 18 या 12% की जीएसटी थी, अब 5% कर देने से इनपुट क्रेडिट लेने में समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोग एक्स के जरिए भी सवाल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर लिखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म किया, परंतु बच्चों की किताब बनाने का कागज फ्री क्यों नहीं किया? वहीं एक और व्यक्ति लिखते हैं 10 रुपए वाली मैगी कितने की मिलेगी अब? खैर, यह सच है कि जीएसटी अगली पीढ़ी के सुधार है, क्योंकि अगर बुनियादी चीजें सस्ती होती हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब तबके को ही होगा। हालांकि अर्थशास्त्री रमेश सिंह मानते हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत अभी केंद्र और राज्यों के अन्य अप्रत्यक्ष करों को भी समाहित किया जाना चाहिए था, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, एल्कोहल, भूमि एवं भवन पंजीकरण इत्यादि। इस तरह से जीएसटी को हम ज्यादा समावेशी बना सकते थे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।